देखिए, जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों का दौर शुरू हो चुका है। कहें तो अपना अपना दावा लुभाने के लिए जनता के बीच आ रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी कुम्हरार विधानसभा में है और हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा के समाज सेवी हैं। कुम्हरार विधानसभा में सेवा करते रहते हैं। अभय शर्मा इनका नाम हुआ। सबसे पहले तापमान में स्वागत है। सुनने को आया है कि इस बार आप चुनाव लड़िएगा। जी, आम जन के सहयोग से इस बार मैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार रहूंगा। जी, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, मकसद क्या है आपका? चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता को चाहिए वो पिछले 20 वर्षों से नहीं मिल रहा है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की अधिकांश जनता बरसात के मौसम में इतना पानी में जाती है, घर में नाले का पानी घुसा रहता है, ना तो वृद्धा पेंशन सही ढंग से मिल पा रहा है, ना तो राशन कार्ड है, ना तो कबीर अंत्योदय योजना का पैसा मिल रहा है। माननीय विधायक जी का सिर्फ मरने और शादी में जाने का काम है, आम जन की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। आपके अलायंस पार्टनर हैं, उसके बाद विधायक जी पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जनहित से जुड़े मुद्दे को अगर उठाना है, जनहित से जुड़ा मुद्दा हम उठा रहे हैं, उसका एक रीजन है। हम आम जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए बने हैं। हम समाज सेवक हैं। पहले समाज सेवा, उसके बाद कोई पार्टी है। अगर अलायंस में कोई आदमी गलत करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। तो क्या इस बार विधायक जी को उखाड़ कर फेंक दीजिएगा? मैं नहीं उखाड़ूंगा, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता उखाड़ कर फेंकेगी। आम जन का राय है, लोगों का कहना है कि हमारा सेवक वैसा चाहिए जो 24 आवर हमारा सर्विस दे। ये तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। हाँ, तो वो क्या सर्विस देंगे? स्वास्थ्य पे भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्वास्थ्य नहीं, जैसे वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको जाना चाहिए, उनको खुद ही सीट छोड़ देना चाहिए। हमको दे दे, मैं संभाल लूंगा। जैसे नीतीश जी को छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार जी पूरी रूप से स्वस्थ है, उनको कोई समस्या नहीं। नीतीश जी बुजुर्ग हुए कि ना हुए? जैसे बुजुर्ग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से होता है, वो दोनों रूप से स्वस्थ है। बिल्कुल, बुजुर्ग अस्वस्थ रहते तो कैसे बिहार चला रहे हैं? बिहार के विकास पुरुष हैं, उनसे बेहतर मुख्यमंत्री ना आज तक हिंदुस्तान में किसी राज्य ने दिया है, न देगा। विधायक खाली गड़बड़ है। कौन विधायक? ये तो पूरा गड़बड़ नहीं है, हम नहीं बोल रहे, आप पूरे क्षेत्र में घूम कर पता कर लीजिए। पूरे कुम्हरार में घूम घूम कर क्षेत्र में पता कर लीजिए कि माननीय विधायक जी नजर आए हैं। आम जनता की नजरों से गुमशुदा विधायक। अच्छा, मूलभूत समस्या क्या है कुम्हरार? मूलभूत समस्या जल जमाव, सिर्फ बस जल जमाव है। वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं है। जिनको राशन कार्ड चाहिए उनको राशन कार्ड नहीं है। अब घर वाले को किस चीज का राशन कार्ड का हो सकता है? उसको 2 लाख किराया आ रहा है, और जो परपट्टी में रहने वाले, किराए में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों को राशन कार्ड नहीं है। यहाँ उल्टा है। लेकिन अभय जी, आप जदयू से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सीट है। कर करता हूँ मैं, जनता दल का समर्पित करता हूँ। हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में इतनी सारी समस्याएं हैं। आम जन से हमारा हमेशा मिलना जुलना होता है, समस्याओं को उठाना हमारा काम है। हम समाज सेवक हैं, हम समाज सेवा करते रहेंगे। टिकटवा मिलेगा ना? टिकट, देखिए, टिकट मिलना न मिलना वो तो वरिष्ठ लोग तय करेंगे। मैं कौन होता हूँ कि मैं बोलूंगा हमको टिकट दे दो तो मिले? मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल में काम कर रहा हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी चाहेगी तो मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी और मैं सेवा करूंगा। अगर पार्टी नहीं कहेगा कि अभय जी बैठ जाइए तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैं इंडिपेंडेंट लड़ना ही आम जन का राय है। मैं आने के लिए लड़िएगा या जीतने के लिए? जीत रहा हूँ मैं, 50,000 मतों से चुनाव जीतूंगा। इसको आप हराइएगा। अरुण सिन्हा जी को हराएंगे, माननीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी को। उनको 30,000 अपने सहयोगी को ही हराइएगा। सहयोगी नहीं है, राजनीतिक विरोधी है। अलायंस जेडीयू से, अगर जब मैं निर्दलीय रहूंगा तब की बात कर रहा हूँ, अभी तो अलायंस है। लेकिन अगर मैं लड़ता हूँ निर्दलीय, तब वो तो विरोधी रहेंगे। पार्टी छोड़िएगा तो वही लड़िएगा। ये तो बात की बात है। ये मैं कैसे अभी कह दूं पार्टी छोड़ूंगा, पार्टी से टिकट एडवांस में क्यों चलूंगा? अभी तो विधानसभा चुनाव का गाइडलाइन जारी होगा, इलेक्शन कमीशन तय करेगी कब चुनाव है, किसको कहाँ से, उसके बाद की ना बात का बात पहले मैं कैसे करूँ? ये हमारे साथ थे अभय शर्मा। इन्होंने साफ शब्दों में कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और इन्होंने चैलेंज भी कर दिया है जो कुम्हरार के विधायक हैं, उनको नसीहत भी दे डाली है, क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपका हेल्थ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अब आराम कीजिए और कहीं ना कहीं युवाओं को आप भागीदारी दीजिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, इनकी बातों से कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।